हनुमान वर्सेस अक्षय कुमार। प्रिय भक्तों, जब भगवान श्री राम को ये पता चला कि रावण ने माता सीता को अपनी सोने की लंका में बंदी बनाया है, तब श्री राम माता सीता के पास अपना संदेशा पहुंचाना चाहते थे। परंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण श्री राम बहुत चिंतित थे। तब उन्होंने हनुमान जी को माता सीता के पास उनका संदेशा ले जाने को कहा, क्योंकि हनुमान जी आकाश मार्ग से माता सीता के पास प्रभु श्री राम का संदेशा पहुंचा सकते थे। परंतु जब हनुमान जी ने रावण की लंका में पहुंचकर माता सीता से भेंट की, तो उसके पश्चात उनका सामना रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार से हुआ, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। वो अत्यंत पराक्रमी था। स्वयं हनुमान जी भी उसके पराक्रम और साहस से बहुत प्रभावित हुए। महाबली हनुमान जी, जो सर्वशक्तिमान हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से अनेकों राक्षसों का वध किया, परंतु रावण का वो पुत्र, जिसके साहस की प्रशंसा स्वयं हनुमान जी ने की। आइए जानते हैं रावण के महापराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार के संदर्भ में, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में संपूर्ण साहस से महाबली हनुमान जी से युद्ध किया, और क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम। मेरे स्वामी अवश्य मुझे लेने आएंगे। ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है। क्या मेरे स्वामी का कोई सेवक मेरे लिए मेरे स्वामी का कोई संदेशा लाया है? हे देव, मेरे समक्ष आइए। प्रणाम माते। हे कपि, आप कौन हैं? माते, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। आप मेरे स्वामी के सेवक हैं? मेरे स्वामी कैसे हैं? वो अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? माते, मैं प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे स्वामी का संदेशा? क्या कहते हैं मेरे स्वामी? मुझे बताइए। माते, आप चिंतित ना हो। प्रभु श्री राम शीघ्र ही लंका पर आक्रमण कर आपको उस दुष्ट रावण की कैद से मुक्त कराएंगे। आप सत्य कह रहे हैं ना पुत्र? कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही, या आप मेरे साथ कोई माया तो नहीं कर रहे? नहीं माते, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। ये मुद्रिका मेरे प्रभु श्री राम के सेवक होने का प्रमाण है माते। हे हनुमान जी, आप मेरे प्रभु श्री राम के सेवक हैं। आप मेरे श्री राम को मेरा संदेशा भी अवश्य सुनाइएगा। उनसे कहना अब और विलंब ना करें। उनकी ये सीता अब हार चुकी है। मेरे प्रभु से कहना वो शीघ्र अतिशीघ्र उस दुष्ट रावण का वध कर अपनी सीता को यहाँ से ले जाए। माते, आप मेरे साथ प्रभु श्री राम के पास चलिए। मैं आपको अपने साथ प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूँ। नहीं हनुमान जी, जब तक मेरे प्रभु श्री राम स्वयं रावण का वध नहीं कर देते, मैं उनकी यही प्रतीक्षा करूंगी। यदि मैं आपके साथ यहाँ से चली गई, तो इससे मेरे प्रभु श्री राम के गौरव को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए मैं यहीं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। जैसी आपकी आज्ञा माते। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कल्याण हो पुत्र। माता, इतनी लंबी समुद्र यात्रा कर मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ कोई भोजन की व्यवस्था है? पुत्र, भोजन तो नहीं, परंतु तुम अशोक वाटिका में उगे फलों को ग्रहण कर सकते हो। धन्यवाद माते, मुझे आज्ञा दें। अवश्य पुत्र। हनुमान जी अशोक वाटिका के वृक्षों पर उगे फलों को ग्रहण करते हैं, और जो फल उनके मन को नहीं भाता, वो उस वृक्ष को उखाड़कर फेंक देते हैं, और लंका में हनुमान जी द्वारा किए गए विध्वंस की ध्वनि से कोलाहल मच जाता है। इस वानर का इतना दुस्साहस कि ये महाराज रावण की लंका में आकर कोलाहल मचा रहा है। रुको वानर, तुमने अशोक वाटिका के समस्त वृक्षों को नष्ट कर दिया है। सैनिकों, पकड़ो इस वानर को। अरे रुको भैया,
तनिक मुझे फल तो खाने दो। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सब सैनिक मिलकर हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु हनुमान जी सभी सैनिकों पर अपनी पूंछ से प्रहार करते हैं और उन सब पर अशोक वाटिका के वृक्षों से प्रहार कर सबको ध्वस्त कर देते हैं। सभी सैनिक हनुमान जी से भयभीत हो जाते हैं और अशोक वाटिका के माली नायक जम्बूमाली मदद मांगने हेतु रावण के पास जाते हैं। लंकेश, हमारी सहायता करें लंकेश। तुम इतने भयभीत क्यों हो? हे लंकेश, एक वानर ने आकर समस्त अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। क्या? एक वानर ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और तुम आकर मुझे बात बता रहे हो? अपने सैनिकों को आदेश दो कि वो उस वानर को बंदी बना लें। लंकेश, उस वानर ने हमारे सभी सैनिकों को अपने प्रहारों से ध्वस्त कर दिया है। प्रतीत होता है कि वो अवश्य ही कोई मायावी वानर है। क्या? एक वानर ने तुम्हारे सभी सैनिकों को ध्वस्त कर दिया और तुम कायरों की भांति भागकर हमारे पास आ गए? महाराज, अगर मैं आपके पास नहीं आता तो वो वानर अवश्य ही मेरा वध कर देता। वो वानर कोई आम वानर नहीं, अपितु एक मायावी वानर है। आप तनिक भी चिंता न करें पिताश्री, आपका ये पुत्र स्वयं जाकर उस वानर का वध करेगा। अवश्य पुत्र, परंतु उस वानर को कोई साधारण वानर समझने की भूल ना करना। हो सकता है कि वो कोई सच में मायावी वानर हो। पिताश्री, आपका ये पुत्र उस तुच्छ वानर का वध कर उसे आपके चरणों में उपस्थित करेगा। शाबाश पुत्र, तुमने तो अपने पिता का गौरव बढ़ा दिया। आप चिंता न करें पिताश्री, आपका ये पुत्र आपके मस्तक को झुकने नहीं देगा। मुझे अपना आशीर्वाद दें पिताश्री। कल्याण हो पुत्र, सदा विजयी भव। तो तुम हो वो वानर जिसने अशोक वाटिका में त्राही त्राही मचा दी है। मैं तो केवल अपनी भूख शांत करने के लिए वाटिका में उगे फलों का सेवन कर रहा था। यदि तुम्हें मात्र फलों का सेवन ही करना था तो तुमने चोरों की भांति महाराज रावण की लंका में प्रवेश क्यों किया? तुमने समस्त अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। मूर्ख वानर, मैं लंकापति रावण पुत्र अक्षय तुम्हारा वध कर दूंगा। मैं तुम्हारा साहस देखकर प्रसन्न हुआ। तुम मुझे तुम्हारे पिता की भांति कायर प्रतीत नहीं होते। तुम्हारा इतना दुस्साहस तुच्छ वानर कि तुम मेरे पिता महाराज रावण को कायर कह रहे हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं इसका क्या परिणाम होगा? प्रभु श्री राम के सेवक को भला किस परिणाम की चिंता? क्या तुम उस राम के सेवक हो? अब ज्ञात हुआ मुझे कि यहाँ तुम एक गुप्तचर बन के आए हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा तुच्छ वानर। आओ, युद्ध करो मुझसे। तुम एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा हो। मैं ऐसे वीर जवान से युद्ध करके उसका वध नहीं करना चाहता, परंतु मैं तुम्हारा वध अवश्य करूंगा वानर। मैं तुम्हारा साहस देखकर अति प्रसन्न हुआ। मैं स्वयं तुम जैसे वीर योद्धा से युद्ध नहीं करना चाहता, परंतु यदि तुम ऐसा चाहते हो तो मैं अवश्य तुमसे युद्ध करूंगा। तुम अति पराक्रमी और साहसी हो। मैं तुमसे अत्यधिक प्रभावित हुआ। तुम जैसे वीर योद्धा का वध उचित नहीं, परंतु तुमने स्वयं मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, तो इसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना होगा। जय श्री राम। इसके पश्चात हनुमान जी और अक्षय कुमार के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। अक्षय कुमार हनुमान जी पर बाणों से प्रहार करता है और हनुमान जी भी अपनी गदा से अक्षय कुमार से युद्ध करते हैं। दोनों योद्धाओं के बीच काफी देर तक भयंकर युद्ध चलता है। अक्षय कुमार पूरे साहस से हनुमान जी से युद्ध करता है। तुम मेरा वध नहीं कर पाओगे वानर। मैं सर्वशक्तिमान लंकेश का पुत्र अक्षय कुमार हूँ। अक्षय, क्या तुम जानते हो एक व्यक्ति को और कोई नहीं बल्कि स्वयं उसका अहंकार पराजित करता है। हनुमान जी के प्रहारों से अक्षय कुमार घायल हो जाता है और हनुमान जी के आखिरी प्रहार से
अक्षय अत्यंत तीव्र गति से आकर धरा पर गिरता है। मुझे क्षमा कर देना पिताश्री। अक्षय कुमार को मृत देखकर हनुमान जी स्वयं अत्यंत दुखी हो जाते हैं। हनुमान जी ऐसे वीर योद्धा का सम्मान करते हैं जिसने अपने पिता के मान और अपने राज्य की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर किया। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार 16 वर्ष की किशोर आयु में ही अक्षय कुमार ने अपने साहस और पराक्रम से महाबली हनुमान जी से युद्ध किया और अपने धर्म की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। स्वयं हनुमान जी ने भी अक्षय कुमार के साहस और पराक्रम की प्रशंसा की। प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हनुमान जी और अक्षय कुमार के युद्ध की ये कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं। जय श्री राम।